ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं. यू जस्ट हैव टू चूज वन कार्ड दैट यू आर मोस्ट ड्रॉन टू. सबसे ज़्यादा जो आपको बुला रही है. वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून कार्ड. इन तीनों में से आपको जो बुला रही है आप उसको सीधे चूज कर लीजिए. ऑल राइट, मैं इसको बड़ा करके अभी दिखाने वाली हूँ. आप अपना कार्ड चूज कर लीजिए एंड विल स्टार्ट द रीडिंग. ऑल राइट, सो आई होप आपने अपना कार्ड सिलेक्ट कर लिया है. अगर इफ यू हैव चोजन 10 ऑफ कप्स, वी विल सी कि आपके लिए 2026 में व्हाट इज द बिग सरप्राइज दैट इज कमिंग फॉर यू. कोई एक ऐसी सरप्राइज जो आपके ओर आ रही है जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए. यहाँ पे मैं जब कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस अपने दिमाग में रख के इसको देख सकते हैं. जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, रोमांटिक पार्टनर, मैरिज या फिर और भी जो भी आपका क्वेश्चन है आप देख सकते हैं. नाउ ऑल दोज हु हैव चोजन 10 ऑफ कप्स, मैं आपको एनर्जेटिकली बता देती हूँ. 10 ऑफ कप्स कप्स का कार्ड है, रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट. और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेजेस में भी टारो में जेंडर नहीं होता. पीपल आर हैप्पी. इट्स अ फुलफिलमेंट, अ कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट. सो अगर आप 2026 में यू आर एक्सपेक्टिंग फुलफिलमेंट इन सम एरियाज ऑफ योर लाइफ, स्पेशली रिलेशनशिप में, देन मे बी आप इस एरिया ऑफ लाइफ के तरफ ड्रॉन हो एंड इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपने ये कार्ड चूज किया है. लेट अस सी द फर्स्ट कार्ड एंड we will draw one more card. Let's see. The first card for you is Wheel of Fortune. So a big change is coming for you. आपको मालूम है Wheel of Fortune कार्ड जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है. और हम जानते हैं कि जुपिटर की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पे, जैसे कि बोलते हैं गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे सफलता या फिर प्रॉस्पेरिटी मिलती है. एंड दिस 2026 इज गोइंग टू बी अ टर्निंग ईयर. ऐसा एक साल जो आपको बहुत सालों तक याद रहेगी. सम थिंग्स आपके जीवन में होगा जिसका रिजल्ट आपको शायद आगे जाके मेनी ईयर्स में उसका फील हो पाए. अभी आप देखिए 2026 को आप अगर ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 6 सबको मिला के 1 है. सो हम जानते हैं कि 1 नंबर सन का है और कोई नई बिगिनिंग होने वाली है. दैट इज अ यूनिवर्सल एनर्जी. लेकिन फॉर यू दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ मैसिव टर्न अराउंड. टर्न अराउंड हाउ? इन टर्म्स ऑफ करियर. सपोज आपने ये जो जब मैंने कार्ड सफल कर रही थी आप अपने दिमाग में रखा कि मुझे करियर में स्टैग्नेंसी बहुत दिनों तक दिख रही है, या फिर मेरी जो वैल्यू है मुझे लगता है कि मुझे करियर में वो वैल्यू मिल नहीं रही है जो मुझे मिलना चाहिए था. एंड दैट रिजल्ट इज गोइंग टू कम फॉर यू इन 2026. उसका इंसेप्शन, उसकी बिगिनिंग आपको इस साल मिल जाएगी. एंड द सेकेंड कार्ड इज द टावर कार्ड. इट मीन्स something in your life is going to break. अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जीवन में कोई एक चीज जो शेकी ग्राउंड्स पर रखा हुआ है, जिस पे जो आपके लाइफ में चल नहीं रही है, which is not working out. You think about any one sphere. एक ऐसी एरिया ऑफ योर लाइफ जिसमें वो आप खींचते जा रहे हो, इट इज नॉट working. For example, it can be a boring job that is draining you. लेकिन since आपको करनी है आप कर रहे हो. It can be a relationship, a partner who is draining you. It can be any relationship who is draining you. But this 2026 something will come out of the blue. आपको immediately थोड़ा पेन होगा, लेकिन this sudden and shocking revelation
is going to bring a lot of change in you. We'll draw some more cards. देखिए टावर कार्ड हमेशा खराब नहीं है, क्योंकि for good to come in your life, you have to face the bad and ugly. You have to release, you have to let go the bad and ugly. For example, बहुत बड़े बड़े, अभी देखिए जो हैरी पॉटर की जो ऑथर हैं जेके रोलिंग, उनके बारे में सोच लीजिए. अरे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. अब जेके रोलिंग के बारे में सोच लीजिए, उनको बुक्स लिखनी थी, लेकिन उनका एडमिशन शायद साइंस में हुआ था. सो सी हैड टू अंडरगो दैट, मुझे ये नहीं पढ़ना है. फिर शी हैड टू अंडरगो अ मैसिव ब्रेकअप इन रिलेशनशिप. देन द ग्लोरी that she was wanting, she was lacking, that came. So a big turnaround is coming in 2026. And Prince of Wands career में आप इस साल तो fly high करने वाले हो. So it's a very good and lucky and prosperous card for you. Prince of Wands वो किस पे बैठे हुए हैं? If you can see, let me show you the card. It's a phoenix. It's a phoenix. अब phoenix क्या बताते हैं कि phoenix is such a bird जो अपने ही मर के अपने ही आशीष से फिर से रीबर्थ होके फ्लाई हाई करती है. सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस सेइंग कि some kind of change, some kind of pain which you have undergone, आपके जीवन का सबसे बड़ा पेन पॉइंट आप सोचिए, that is going to change and you are going to soar. That is clearly, that can be seen from this card. So 2026 में कोई बड़ा changes आने वाले हैं. We'll see from some angel cards. Let's see. कुछ angel cards guidance draw करते हैं. What is the change that is going to come? Reflection. The card reflection has come. रिफ्लेक्शन कार्ड आपको ये बताती है कि आपने देखा होगा जो बहुत सारे पुराने डिज्नी मूवीज़ में, जैसे कि एक जादुई बॉल रहता है और उसमें जादूगरनी बोलती है मिरर मिरर शो मी हु इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट, ऐसा करके हु इज़ द प्रिटीएस्ट ऑफ द मॉल. तो यहाँ पे व्हेन यू लुक एट द मिरर, आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, आपको शायद दिमाग में आएगा कि आप जिसको मैं अभी देख रही हूँ, मैं तो इसको पहचानती नहीं हूँ. ये दुनिया में सबके स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए, सबके मन को खुश करने के लिए आज ये कितनी बदल गई है. बचपन में मेरे कितने सारे खुद के अरमान थे, खुद के एस्पिरेशंस थे, लेकिन हम जो बोलते हैं ना, जिंदगी की मार पड़ते पड़ते हम कितने चेंज हो गए हैं. लेकिन 2026 आपको ऐसे कर्मास रिविजिट कराएंगे, ऐसे लोगों के साथ फिर से आपका सामना कराएंगे जो शायद आपको हर्ट किए होंगे. सपोज एन एक्स बॉयफ्रेंड, सपोज अ बॉस जो कि आपके प्रति बहुत क्रूएल था, वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगी. द टावर कार्ड भी है जो कि आपको बहुत हर्ट किए हैं, लेकिन इस बार आप लास्ट टाइम जैसा रिस्पॉन्स नहीं दोगे, बिकॉज यू आर मोर मैच्योर नाउ, बिकॉज यू आर रेडी टू ब्रेक दैट कार्मिक साइकिल. अरे वाह, बिकॉज यू आर अ वॉरियर नाउ, बिकॉज आप अभी सीख गए हो. यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मे बी 2026 में आप शायद जिम ज्वाइन कर सकते हो, शायद आप फिर से वॉकिंग करना शुरू कर सकते हो. पहले करते थे लेकिन बीच में बंद हो गया था, आप शायद वो शुरू कर सकते हो. आपको हर एक इंसान जिन्होंने बोला था कि अरे ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी, इससे कुछ होगा ही नहीं, अरे शी इज गुड फॉर नथिंग. दिस 2026 you are the person who is going to break that stereotype, break that opinion about yourself, and you are going to do it yourself. It says strength is found in resilience. Strength सिर्फ मैन और वुमन में नहीं है, स्ट्रेंथ किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं है, स्ट्रेंथ किस में है? रेजिलियंस में.
हम जब अपने ऊपर अनवेवरिंग फेथ रखते हैं, अनशेकेबल फेथ रखते हैं, दैट गिव्स अस strength. And this 2026 you are going to bring a massive change, because ये जो कार्ड है exactly that is what it was saying. आप massive change लेके आ रहे हो 2026 में. and the one more card is the butterfly. बटरफ्लाई कैसे? एक कुकून में से, एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई निकलती है. एंड वही कैटरपिलर, एंड द टावर कार्ड आपके लिए निकल के आया था. द टावर कार्ड, दिस इज द कैटरपिलर. आप ही के लाइफ में कैटरपिलर है, आप ही के लाइफ में बटरफ्लाई है. एंड दिस न्यू ईयर बटरफ्लाई इज गोइंग टू कम, ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर. And we will draw some more cards, finance cards. Let's see money and finance में what is the message for you 2026 के surprises. 26 के surprises. Intention setting. कब लास्ट टाइम आप इंटेंशनली कुछ किए थे? हम क्या करते हैं ना, जीवन के स्रोत में, हाँ जैसे जीवन जी रहे हैं वैसा जीते रहते हैं. सुबह उठते हैं, काम करते हैं, जॉब में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घर का काम संभालते हैं, वो मतलब रूटीन लाइफ जैसे चलता रहता है. बट दिस 2026 यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट पैटर्न, यू आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू. आप इंटेंशन से काम करेंगे. नहीं मुझे इतनी कैलोरी खानी है, या फिर मुझे इतना एक्सरसाइज करके इतनी केजी लूज करनी है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना सेविंग करनी है, मुझे एग्जैक्टली यही जॉब चाहिए. सो आपके लिए गाइडेंस भी है कि मंडे टू मंडे यू हैव टू विजिट अ डेटी टेम्पल. देवी के दर्शन के लिए जाइए सफ़ेद फूल के साथ, या फिर आप अगर शिव बाबा जी के पूजक हैं, पूजा करते हैं, उनके टेम्पल में सफ़ेद फूल लेके जाइए इंटेंशन के साथ कि एग्जैक्टली आप क्या अचीव कर रहे हो. एंड वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ. बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वेल्थ. स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वेल्थ दोनों, मतलब हम ऑफिस भी जाएंगे, धन भी कमाएंगे, रिश्तों को भी देखेंगे, लेकिन अपना मेंटल सैनिटी मेंटेन करके रहेंगे. 2026 में आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, दैट इज़ वेरी क्लियर. और आज मैं आपके लिए रून्स लेके आई हूँ. आप रून्स रीडिंग, मैंने देखा है रून्स रीडिंग सबसे एक्यूरेट रीडिंग है. रून्स रीडिंग्स बहुत, इट्स वेरी एक्यूरेट. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू. एंड फॉर यू द कार्ड इज, द रून इज, wow, this is a wonderful message for you which is telling you this is Dagaj. Let me show you. This is called Dagaj. Dagaj means ending something, a cycle is ending in your life. And वही ही हम बात कर रहे थे. Something is coming to an end. Your pain, your affliction, वो हेल्थ भी हो सकता है, कोई डिजीज जिसके ऊपर आप बैटल कर रहे थे, कोई पेन, घर में किसी की बीमारी थी और आप नहीं समझ पा रहे थे. दिस इज द ईयर व्हेन यू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट पेन. दिस इज द ईयर व्हेन यू find a way out from that pain, and that is what Daga's rune is telling you. And we will also draw one more rune, and this is Ingwaz. Ingwaz means fertility. So एक तो ending, पेन की एंडिंग हो रही है, और and this is फर्टाइल मीन्स आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हो वो भी फर्टिलिटी है, आप अगर करियर चेंज करना चाहते हो वो भी फर्टिलिटी है, नया बिजनेस, नया ग्रोथ, हेल्थ में सुधार, वो सब फर्टिलिटी को दर्शाते हैं. एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू. एंड मुझे लगता है आप में से जो कार्ड्स आज देख रहे हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, many of you might have मूलांक 1, 3, 8 मूलांक या भाग्यांक, या फिर डेट ऑफ बर्थ में आपका 1, 3, 8 एंड
या फिर यू आर गवर्न बाय एयर एलिमेंट, आपके लगना या मून साइन एयर एलिमेंट के होने चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल. सो क्लेम दिस रीडिंग, आप कमेंट में लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, डेफिनेटली लिखिए कि यू आर क्लेमिंग दिस रीडिंग एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स करेंगी आपके लाइफ में न्यू चैप्टर के लिए. सो ऑल राइट, वेलकम बैक. अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, वी आर गोइंग टू सी 2026 में क्या न्यू मैसेज, क्या न्यू चेंज, क्या न्यू सरप्राइजेस इज वेटिंग फॉर यू ना. आपने अगर किंग ऑफ वांड सिलेक्ट किया था, यहाँ पे एक लायन है एंड एक एनर्जी, क्योंकि टैरो में जेंडर नहीं होते, एक एनर्जी कॉन्फिडेंटली खड़े हैं. सो मे बी आप करियर को देख के इसको रखे होंगे, या फिर आपके दिमाग में चल रही है अभी से ये बात कि मैं तो इस साल कुछ नया चेंज अपने में लेके आऊंगा. वैसे भी दिस इज द फर्स्ट कार्ड फॉर यू. वैसे भी ये साल सैटर्न रेट्रोग्रेड से निकल चुके हैं और कुछ ही महीनों में जुपिटर भी बली होने वाले हैं. सो मे बी आई थिंक जो लोग आप देख रहे हैं, आप फायर एलिमेंट से गवर्न हैं. फायर एलिमेंट, यू आर गवर्न्ड बाय द सन और यू आर गवर्न्ड बाय जुपिटर. तो आपके लग्न में, आपके राशि में, या फिर आपके जो असेंडेंट लॉर्ड या फिर स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड लेवल पे जुपिटर एंड सन हो सकते हैं. लेट्स सी. सो व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू? 6 ऑफ वांड्स. सो अगेन वांड की एनर्जी. करियर, आपने शायद करियर, मनी, फाइनेंस, जॉब, कोई एग्जाम क्लियर करना, कोई गवर्नमेंट की नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे थे, इंटरव्यू क्लियर करना, उसको दिमाग में शायद आपने रख के कार्ड देखा था. एंड यस, यू आर गोइंग टू बी, आप इस कार्ड की एनर्जी देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ. यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस एंड कुछ ही महीनों में, शुरुआत के कुछ ही महीनों में यू विल गेट दैट एनर्जी एंड यू आर सेलिब्रेटिंग. मे बी आप शायद कोई एग्जाम क्रैक करोगे, कोई प्रमोशन आपको मिलेगा एंड आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें पार्टी दो, एंड यू विल टेक देम आउट ऑन अ लैविश पार्टी समवेयर. ना लैविश जो है ना, वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, किसको कहाँ पे जानी है, लेकिन या यू आर टेकिंग देम आउट. एंड आपका जो लव इंटरेस्ट है, आपका स्पाउस या फिर आपका लव इंटरेस्ट को भी आप बुला सकते हैं. सो या इट्स अ वेरी वंडरफुल कार्ड फॉर यू. शुरुआत में ही करियर 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 एंड oh, there is a love interest, there is a love interest, the lovers card. अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद लव इंटरेस्ट जो है वो इट्स लाइक अ न्यू लव दैट कैन हैपन, और इट कैन बी समवन जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, आपको आज यू आर वो एक्सेप्ट करती है या फिर करता है. एंड दिस इज़ अ वेरी फ्रेश एनर्जी. या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, in 2026 your spouse is going to support you in whichever career endeavor that you are going to take. Oh my god, the Emperor card. So this reading is mostly about career, finances. इस साल आप अगर कुछ सेविंग करना चाहते हो, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यस, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिस साल इज गुड फॉर यू. इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, बाय अ लैंड, दिस इज अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. या फिर आप कोई जॉब, करियर, एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहते हो, सारा का सारा सेलिब्रेशन का कार्ड, स्पाउस से, लव इंटरेस्ट से सपोर्ट का कार्ड एंड सक्सेस का कार्ड है. आप देखिए जो एम्परर है ना, एम्परर, इट इज रूल्ड बाय मार्स. दिस इज एरीज एनर्जी एक्चुअली. एंड एरीज क्या है? फायर एलिमेंट. फायर एलिमेंट मतलब
एक ऐसा पर्सन जो अगर दिमाग में ठान ले कि मुझे ये करना है, वो करके रहता है. इट इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. एंड किंग ऑफ वांड्स ऑल्सो, जो करियर में रियली कुछ अच्छी उपलब्धि, अच्छी सफलता हासिल करता हो, दैट इज किंग ऑफ वांड्स एनर्जी. सो ऑल these cards are pointing towards success in your career. We will pull some angel cards and we'll see 2026 में क्या न्यू एनर्जी इज गोइंग टू कम. ओके, सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जो फियर ऑफ लैक है आपको कहीं ना कहीं वो रहती है. फियर ऑफ लैक मतलब आप जब खर्चा करते हो, वो 10 रुपया हो सकता है, वो 1000 रुपया हो सकता है. जब खर्चा करते हो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता होगा, अरे कितना खर्चा हो रहा है, कितने बिल्स पेंडिंग है, चीज़ों के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं, सैलरी कितनी घट रही है, या फिर ऐसे लैक की एनर्जी. लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस ये है कि हर बार आप जब पेमेंट करते हो, हर बार वो यूपीआई में 10 रुपये ही क्यों ना करें, हर बार आपको ये बोलनी है कि एरिगेटो इन एरिगेटो आउट. मैं जितना पेमेंट कर रहा हूँ उसका 10 गुना मुझे मिल रहा है, और हर एक पेनी जो मैं खर्चा कर रही हूँ उसका मैं वैल्यू भी ले रही हूँ. सो यूनिवर्स मुझे अबंडेंस दो, बिकॉज आई एम रेडी फॉर अबंडेंस. और हमेशा विजुअलाइज करते रहें अबंडेंस को. वही ये कार्ड आपको बोल रही है. देखिए कि आई रिलीज ऑल फियर ऑफ लैक. कम है, या फिर शायद आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हो जो अपने घर में द फर्स्ट पर्सन टू डू अ जॉब. आप शायद घर में वो ब्लैक हॉर्स हो गए जो पॉवर्टी से या गरीबी से सबको निकाले हो. आप अपने खुद के एफर्ट से शायद खड़े हुए हो. वही तो दिखा रहा है एम्परर एंड किंग ऑफ वार्ड्स. आप खुद डिफिकल्टी से निकल के खुद खड़े हुए हो अपने पैरों पे. लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिमाग में रहता है कि शायद अभी तो है, आगे नहीं होगा. तो ये चीज़ों को आपको हटानी है, क्योंकि यूनिवर्स हर एक थॉट को आपकी सुन रही है. दैट यू हैव टू अपने दिमाग से निकालनी है. एंड द सेकेंड कार्ड इज चैलेंजेस. सी, ऐसा नहीं है कि entire year is going to be very smooth sailing. Some challenges, some difficulties might occur. लेकिन आपको हर एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सपोज प्रमोशन के लिए अप्लाई किए हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द प्रमोशन, लेकिन उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आप कैसे अपने आप को इतना वेल प्रेजेंटेबल, वेल मेंटेन्ड, नॉलेजेबल अपने आप को प्रेजेंट करें कि आप प्रमोशन ना मांगे, वो आपको मांग के ले. या फिर आप अपने हेल्थ के तरफ ज़्यादा ध्यान दो. हम हमेशा क्या होता है ना, हम हमेशा उस चीज़ को के प्रति चेज करते हैं जो हमें मिलना जब नहीं मिलता फिर हमें लगता है कि शायद दुनिया में और कुछ नहीं है, यही एक चीज़ था. बट दिस ईयर यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. अभी आपको ये भी गाइडेंस है कि लॉर्ड गणेशा जी को आप इस साल आप उनके टेम्पल जाइए या फिर उनको प्रे कीजिए, सो दैट कि आपके जीवन में जितने ऑब्स्टेकल्स हैं वो हट जाएं. क्योंकि वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन जब भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो भी आपके जीवन से हट जाए. एंड द कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. फॉर्च्यून व्हील आपके लिए टर्न कर रही है आपके फेवर में. लेडी लक, मनी लक, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे कार्ड्स मनी के बारे में देख रहे हैं. सो मनी लक इज एनहांसिंग, एक्सपेक्ट मोर. आपको जितना अभी मिल रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर दैट मनी इन योर लाइफ इज ग्रोइंग. वी विल पुल सम मोर एंजल कार्ड्स. सो बहुत ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग. करियर एनहांसमेंट आप अगर चाहते थे, this year you are celebrating in your career sphere. Let's see कॉम्पास का कार्ड. सो आपको ना इस साल यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट. समथिंग जिसमें आप अच्छे हो, समथिंग जो आप करना चाहते हो, जिसको कि आप हाइड करके रखे हो. दैट इज योर कॉम्पास, योर ट्रू नॉर्थ.
आप अगर उसको फॉलो करोगे, लाइफ विल टेक यू टू प्लेसेस. आपको जीवन में हमें ये पढ़ाया गया है कि पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, वो हमारी जीवन की पर्पस है, लेकिन वो हमारी जीवन की पर्पस नहीं है. आपका ट्रू नॉर्थ, आपका कॉम्पास आप ढूंढो कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा शांति, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. आप अगर उसको करेंगे तो यू विल फाइंड योर ट्रू नॉर्थ. एंड वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ, एंड द कार्ड इज मिरर कार्ड. आप रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर. आप कौन हो, आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो. आप हु इज दिस पर्सन जो आपके अंदर छुपी हुई है. मिरर के सामने खड़े हो, लुक इनटू योर आईज एंड सी हु यू ट्रूली आर. फाइंड योर एसेंस. सॉरी फॉर दैट नॉइज. अभी हम रून्स की रीडिंग करेंगे. रून्स रीडिंग अ वेरी वंडरफुल टूल, and the rune for you is Anusuz. Anusuz. This year for आप ना किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर के पास आप रीडिंग लेने जा रहे हो. यू आर गोइंग टू टेक एडवाइस. समथिंग विल हैपन इन योर लाइफ जिसके लिए आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर के पास जाओगे, एडवाइस लोगे. और वो भी आप इतना अच्छे से कनेक्ट करोगे उनके साथ, उनकी रीडिंग के साथ. यू कैन टेक एडवाइस बिकॉज यूनिवर्स ही आपको बोल रहा है कि यस यू कैन टेक द एडवाइस. एंड उसके साथ आपके लिए है दिस इज वुंजो, दिस इज ट्रायम्फ, जीत. आपकी जीत पक्की है. सो दिस रून्स आर ऑल्सो सेइंग दैट यू आर विनिंग दिस ईयर. सो इन द कॉमेंट बॉक्स claim that I claim this message, I claim this energy. yes मेरे करियर में अच्छा होने वाला है. yes मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने वाला हूँ. एंड you claim this reading and I'll see you in the next reading. अगर आपने मून कार्ड को सिलेक्ट किया है, let us see 2026 में आपके लिए क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं. अच्छा ये बताइए, आर यू अ वुमन और आर यू रूल्ड बाय वीनस? आपका लग्न सब लॉर्ड, लग्न स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड, या फिर वीनस एग्जॉल्टेड होंगे, या फिर आपके जो भाग्यांक होंगे, मूलांक होंगे, इज दैट 6 और 2? बिकॉज आई कैन सी अ वेरी हैवी feminine energy. Your gender can be a man or gender can be a woman, बट आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक शायद होगे. आप लोगों के उनसे बस देख के उनके बारे में जान सकते हो. यू कैन बी वेरी इंट्यूटिव. देखते हैं 2026 में क्या आपके लिए एनर्जी है. द स्टार कार्ड. द स्टार कार्ड ऑल्सो शोज एक्वारियस एनर्जी. एक्वारियस कालपुरुष कुंडली में एक्वारियस 11th हाउस को दर्शाता है. सो जिसकी मैंने शुरुआत में कहा, यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड द फेमिनिन एनर्जी इन यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सम काइंड ऑफ चाह है, समथिंग दैट यू रियली डिजायर, दैट यू विल वर्क ऑन. आप उस पर काम करोगे 2026 में. वाव, यस यस यस, एब्सोल्युटली. टेक्निकली ये कार्ड एक्चुअली यहाँ पे और ये कार्ड यहाँ पे होनी चाहिए, ये पहला कार्ड था. एनीवे, सो द फूल कार्ड. द फूल कार्ड सिग्निफाइज दैट सम काइंड ऑफ जर्नी, सम काइंड ऑफ जर्नी. व्हाट काइंड ऑफ जर्नी? इनसाइड, जर्नी इनसाइड दैट यू आर टेकिंग. कुछ तो आप अपने अंदर चेंज कर रहे हो. अच्छा मुझे ये बताइए, आप लेटली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में शायद इंटरेस्ट लेने लगे हो. शायद न्यूमेरोलॉजी के पॉडकास्ट देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट देख रहे हो. ऑकल्ट में आपको आग्रह शुरू होना हो गया है. एंड मे बी यू माइट थिंक ऑफ मेकिंग इट एज अ करियर ऑल्सो. आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो, आप लोगों की समझ आपको बढ़ रही है. दैट यू कैन टेक एज अ करियर. दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल हियर. Also, you can start some kind of
बिजनेस और जॉब, दैट दिस ईयर अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने आप को स्टैंड कर पाना, उसकी एनर्जी है। एंड द हायरोफेंट कार्ड, यस, जब जुपिटर एग्जॉल्टेशन में जाएंगे लाइक विद इन द फर्स्ट 5 months, उसके बाद आप अपने एफर्ट्स के रिजल्ट देखोगे। मतलब मई के बाद से आप अगर अभी से एफर्ट डालना शुरू करोगे, यू विल सी रिजल्ट्स फॉर श्योर। सो are you thinking about changing your career, or are you thinking about shifting or starting your career? Because that is very clearly you are a very loving person. फैमिली में सबका ध्यान रखना, सबका केयर रखना, सबके मन को लेके जानना। मैंने शुरुआत में कहा ना, मन को समझना आपसे कोई अच्छा नहीं जानता। आपकी चंद्रमा मून इज वेरी स्ट्रांग, एंड जिनकी मून ना, मून लिक्विड गैस को दर्शाता है। मुझे लगता है ना, कलयुग में अगर कोई प्लैनेट आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकती है, दैट इज मून। बाकी सारे प्लैनेट्स अगर अफ्लिक्टेड हो, डिबिलिटेटेड भी हो, लेकिन जिनका मून स्ट्रांग है, जिनका मन स्ट्रांग है, जिनके साइकिक सबकॉन्शियस को एक्सेस करने की एबिलिटी स्ट्रांग है, जो कि आप में है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, उनको कोई सिचुएशन दिक्कत नहीं दे सकती। वो हर जगह विक्टोरियस ही होंगे। आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप, जब मैं कार्ड सफल कर रही थी, जो भी आपने मन में रखा है कि मैं ये नया करियर करूँ इसमें, या फिर कुछ नया कोर्स लूँ, सीखूँ, स्पेशली ऑकल्ट रिलेटेड या फिर फेमिनिन थिंग्स के बारे में, जैसे कि कोई फूड आइटम का बिजनेस हो गया, या फिर क्लोथिंग के बिजनेस हो गए, समथिंग फ्रॉम होम बिजनेस, वो उसमें आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। या फिर आप अगर मैन हो, आप कोई साइड हसल करना चाहते हो, दिस इज यस, द आंसर इज यस, यू मस्ट डू, यू मस्ट डू। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये न्यूट्रिशन भी हो सकता है, लोगों को फिट कराना, खुद फिट होना और लोगों को फिट कराना। आपके लिए गाइडेंस एंजल कार्ड में फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट मीनिंग आपको नेचर के साथ जुड़नी है। मे भी आप अभी सोच रहे हो कि मॉर्निंग वॉक मैंने बहुत दिनों से किया नहीं है। आप या तो रिसेंटली शुरू किए हो या फिर शुरू करने वाले हो, सोच रहे हो कि थोड़ा शुरू करें एंड अपने आप को फिट रखे। मैं अभी बोल रही थी ना, न्यूट्रिशन का भी आप काम कर सकते हो, लोगों को फिट बनाना। और चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद फिट होगे फिर दुनिया को आप फिट करोगे ना। तो डेफिनेटली आप शुरू कीजिए समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, ईटिंग हेल्दी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज स्पेल। इट सेज दैट यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो मैजिक है वो आप ही के हाथों हो। अभी मैंने शुरुआत में कहा कि शायद आप ऑकल्ट रिलेटेड चीजें अभी बहुत देख रहे हो। दैट कैन बी स्पेल कास्टिंग ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजी इस तो हो गया, तंत्रा मंत्रा, जीबू कोड्स, आप एंजल नंबर्स भी शायद, रिपीट नंबर्स भी शायद देख सकते हो। आपको वॉच में बुक के पेजेस खोलते हुए यहाँ पे बुक इमेज भी है। मोबाइल पर 2222 1111 ऐसे आपको दिखाई देते होंगे रिसेंटली। तो आप अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द मैसेज फॉर यू। एंड अगेन की कार्ड, अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। यू नो, ऑल दिस कार्ड्स आर लुकिंग सो सिमिलर एंड मैं आपको बता रही हूँ फॉर अ फैक्ट, जो आप इसको देख रहे हैं ना, आपका केतु, मून, वीनस, ये सब बहुत ही एग्जॉल्टेड पोजीशन पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10th हाउस का 10th हाउस हमारे करियर को दिखाता है। 10th हाउस का सब लॉर्ड या फिर सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड केतु हो सकता है, वीनस हो सकता है, राहु हो सकता है। क्योंकि मुझे ऑकल्ट फील्ड में करियर करता हुआ, ऑकल्ट या फिर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी हो सकता है। देखते हैं मनी के लिए ये साल आपका कैसे रहने वाली है। मनी के लिए व्हाट इज द मैसेज फॉर यू? सेल्फ रिस्पेक्ट।
मैं आपको जो बोल रही थी ना, दिस ईयर यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन। शायद आप पहले होम मेकर थे या फिर बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, एंड दिस ईयर आप अपने 2 फीट पे खड़े हो रहे हो फिनेंशियली। और उसमें ना, जैसे कि हम 50,000 रुपये भी कमाए, 20,000 भी कमाए, लेकिन अपना खुद का वो जो अलग सी ग्लोरी देती है, दैट इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर। इट्स ब्यूटिफुल। यू आर डूइंग समथिंग गुड दिस ईयर। अपने बलबूते पर आप खड़े हो रहे हो। और ये ना, अगर आपको किसी से हेल्प भी मांगने पड़े ना, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफांट का भी कार्ड है, अगर किसी से हेल्प भी मांगना पड़े ना, मनाही नहीं है, आप हेल्प लो। जब आपका स्ट्रेंथ आए आप वो हेल्प दो, लेकिन इस बार आप कुछ कर डालो। जो मन में है कुछ बड़ा करना, इस बार आप कर डालो, क्योंकि 2026 आप अगर ऐड करोगे, इट कम्स टू नंबर 1। सो यूनिवर्स में, मतलब वर्ल्ड वाइड, यू विल सी मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग अप दिस ईयर। सो आप भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हो, जो कि आप कर रहे हो, आप वो शुरू कर सकते हो। The next card is money flow. Unexpected money will come your way. Unexpected money. This money can be also a gift from your parents, from your spouse, to start something. आपको लग रहा है होगा कि नया बिजनेस शुरू करूं, या फिर कोई नया कोर्स करके कुछ फाइनेंशियली फ्री हो, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? When the student is ready, the master will appear. आप रेडी हो जाओ ना, कैसे आएगा? How is not your job. Money will flow. Unexpected money is going to come your way. So be ready for that. And जब भी आप अफर्मेशन करो, आप लिखो कि I am open to multiple sources of income. एक क्यों, 10 क्यों नहीं? I am open to multiple sources of income. And universe, अगर किसी को कोई abundance का कदर नहीं है, you send it my way. I will take it. I'll be happy. You affirm that way. Okay? So we will pull one more card, one more money card. क्योंकि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर नया कोर्स के बारे में सोच रहे हो, Your hard work is yielding a ripe harvest. Enjoy the fruits of your labor. इतने दिनों से आपने जो मन बनाया था, आपने सिर्फ इच्छा रखा था नहीं, आपने सोच लिया था, ठान लिया था कि इस बार मैं करके रहूंगी, इस बार मैं अपना साइड हसल शुरू करूंगा, नया कोर्स सीख लूंगा, कोई CFA, CA, या फिर जैसे कि समथिंग इंट्यूटिव, मैथमेटिकल या फिर इंट्यूटिव, अगर कुछ आप करना चाहते हो, या फिर फूड रिलेटेड, या फिर न्यूट्रिशन रिलेटेड, हेल्थ मेडिसिन रिलेटेड, इस बार वो बढ़िया रिजल्ट आपका देगा। वो विल ड्रॉ, आई हैव रून्स विथ मी, हम कुछ रून्स ड्रॉ करेंगे। लेट अस सी कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। रून्स आर वेरी पावरफुल मेथड ऑफ, एंड द message for you is good job. आपके लिए Sowilo. So this is Sowilo. Let me show you Sowilo. This is a like happy times की बात बोल रही है. Happy, something really chirpy, something that you are not expecting but you wanted to happen. That is going to come this year. And one more card. One more rune. This is T-Vaz. T-Vaz means justice. So अगर कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपको लगा हो कि मुझे जस्टिस नहीं मिली है, happy times are coming for you because you are getting that justice that you were seeking. So overall, this is a wonderful reading for you. Claim this reading. Comment में लिखिए I claim this reading. I claim pile number 3 या फिर stack number 3. And universe has wonderful message for you in 2026. आप कमेंट में लिखिए। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, या फिर समथिंग दैट आप जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में भी, इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।